सुदूर पूर्व 1971। हुजूर अपनी पिछली सत्संग यात्रा में जब हांगकांग, बैंकॉक आदि स्थानों में कहीं 2 दिन तथा कहीं कुछ घंटे ठहरते हुए वापस भारत आए तो सुदूर पूर्व की संगत ने हुजूर से फिर पधार कर उन्हें अधिक समय देने की प्रार्थना की। अमेरिका की यात्रा के समय जुलाई के भंडारे का वक्त निकट आ रहा था, इसलिए महाराज जी संगत के अनुरोध को उस समय स्वीकार ना कर सके, परंतु संगत के प्रेम, आग्रह और आंसू भरे निवेदनों से हुजूर द्रवित हो गए तथा अगले वर्ष आने का वादा किया। 15 मई 1971 को हुजूर दिल्ली से सुबह 7:30 बजे हवाई जहाज द्वारा रवाना होकर शाम को 5:15 बजे हांगकांग पहुंचे। रास्ते में हवाई जहाज बैंकॉक में 50 मिनट तक ठहरा। हुजूर ने एयरपोर्ट पर आई हुई संगत को दर्शन दिए। इस यात्रा में बंबई सत्संग के सेक्रेटरी श्री कृष्ण बाबानी हुजूर के साथ थे। हांगकांग में महाराज जी ने 3 सत्संग किए तथा प्रतिदिन जिज्ञासुओं व सत्संगियों को समय दिया। 35 व्यक्तियों ने नामदान के लिए प्रार्थना की। हुजूर ने फरमाया कि जापान से लौटते समय नाम का प्रोग्राम रखा जाएगा। हांगकांग से 20 मई को प्रस्थान करके हुजूर उसी दिन शाम को 4 बजे मनीला यानी फिलीपींस पहुंचे। अनेक भारतीय तथा फिलीपींस निवासी एयरपोर्ट पर दर्शन के लिए उपस्थित थे। लगभग 1.25 घंटे के आराम के बाद मनीला के हिंदू मंदिर में महाराज जी ने पहला सत्संग दिया, जिसमें लगभग 500 व्यक्ति मौजूद थे। मंदिर में स्थान न रहा और लोगों को कॉरिडोर, दालान तथा बाहर सड़क पर भी बैठना पड़ा, इसलिए दूसरे दिन सत्संग बे व्यू होटल के विशाल हॉल में रखा गया, जिसमें उपस्थिति 600 से कुछ अधिक थी। इन सत्संगों में अधिकांश जिज्ञासु थे। हुजूर ने मनीला में 4 प्रभावशाली सत्संग किए तथा अनेक जिज्ञासुओं से भेंट की। इनमें कई फिलीपींस निवासी थे। दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर तथा कुछ विद्यार्थी भी महाराज जी से मिले। हुजूर ने उनके खोजपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए तथा संतमत के सिद्धांतों पर कुछ शब्द कहे। उनमें से कुछ ने उसी समय नामदान के लिए प्रार्थना की और बताया कि उन्होंने हुजूर के मनीला आने से पहले ही शाकाहारी भोजन अपना लिया है। 25 मई को एयरपोर्ट जाने से पहले हुजूर ने 34 अभिलाषियों को नाम बख्शा। मनीला से दोपहर को 1:20 के हवाई जहाज द्वारा चलकर हुजूर उसी दिन शाम को 7:30 बजे टोक्यो यानी जापान पहुंचे। जापान में हुजूर ने टोक्यो, ओसाका और कोबे में सत्संग दिया तथा जिज्ञासुओं को समय दिया। संगत कम होने की वजह से टोक्यो में सत्संग के स्थान पर हुजूर ने जिज्ञासुओं से भेंट की तथा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कोबे में हुजूर ने 30 और 31 मई को सत्संग दिया तथा 1 जून को नामदान दिया। जापान से ताइपे होते हुए हुजूर 3 जून को तीसरे पहर हांगकांग पहुंचे। संगत के आग्रह पर हुजूर ने यहां 2 सत्संग किए। 5 जून की शाम को 33 व्यक्तियों को नाम दिया तथा सत्संगियों को समय दिया। 6 जून को सुबह हुजूर ने बैंकॉक के लिए प्रस्थान किया और उसी दिन सुबह 9:30 बजे के करीब बैंकॉक पहुंचे। हुजूर के दर्शन के लिए 200 व्यक्ति एयरपोर्ट पर आए हुए थे। तीसरे पहर महाराज जी ने बैंकॉक में अपना प्रथम सत्संग किया, जिसमें करीब 700 व्यक्ति उपस्थित थे। यहां संगत का अपना सत्संग हॉल है, जिसमें हुजूर ने 7 जून को सुबह दर्शन दिए। दर्शन के बाद कुछ व्यक्तियों को अलग अलग समय दिया। भोजन के बाद कुछ देर आराम करने के बाद 3:30 बजे से 5:15 बजे तक फिर लोगों को समय दिया तथा 6:45 बजे से 7:45 बजे तक सत्संग किया। यहां संगत ने लंगर का आयोजन किया था। हुजूर ने सत्संग के बाद लंगर में जाकर भोजन पर दृष्टि डाली। अपने निवास स्थान पहुंचने के कुछ समय बाद हुजूर ने 2-3 नए जिज्ञासुओं को समय दिया। उनके प्रश्नों का उत्तर देने में 1.25 घंटा लग गया तथा रात्रि के 10 बज गए। 8 जून को भी यही व्यस्त कार्यक्रम रहा। सुबह दर्शन के बाद मिलने वालों को समय दिया गया
तथा शाम को 5:30 बजे सत्संग किया। आज सत्संग में संगत की उपस्थिति 1,500 हो गई थी। हुजूर ने पूरे 2 घंटे सत्संग किया। सत्संग के बाद लंगर से होते हुए जब हुजूर अपने निवास स्थान पहुंचे तो कुछ व्यक्ति मिलने के लिए बैठे थे। हुजूर ने उनसे वार्तालाप किया। विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी, सदियों से हम परमात्मा की तलाश उसी पुराने तरीके से कर रहे हैं। विज्ञान तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गया है। उसकी मदद से मनुष्य चंद्रमा की सैर कर आया है, लेकिन क्या वजह है कि मालिक की प्राप्ति का तरीका वही चला आ रहा है? क्या इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, या कोई ऐसी रियायत नहीं हो सकती कि इंसान बगैर मांस और शराब छोड़े मालिक को प्राप्त कर ले? इस प्रश्न को सुनकर हुजूर तनिक मुस्कुराए और बोले, भाई साहब, बेशक सब कुछ बदल गया है। मनुष्य की बुद्धि, तर्क शक्ति तथा विज्ञान ने अपार प्रगति की है, परंतु यह ना भूलें कि इन सब परिवर्तनों के बावजूद जन्म और मृत्यु एक निश्चित सत्य है। इस परिवर्तनशील जगत में कर्मों का कानून अटल है, वह नहीं बदल सकता। खुदा वाहेगुरु परमात्मा वही है, वही था और वही रहेगा। वह इन सब परिवर्तनों से परे है, इसलिए उसकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं बदल सकता। परमात्मा के दर पर किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चल सकती। उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चलने वालों को अपनी रहनी में कोई छूट या रियायत नहीं मिलती, क्योंकि कर्मों का नियम सबके लिए समान है। फिर हुजूर ने तनिक हंसते हुए फरमाया, लेकिन अगर आप उसको पुराने की जगह किसी नए खुदा में बदल दें तो उससे मिलने की राह को भी बदल सकेंगे। हुजूर ने 9 जून को सुबह दर्शन दिए तथा दिन के 3:30 बजे नाम दिया। शाम को कुछ अमेरिकन जिज्ञासु, भारतीय राजदूत श्री B.K. बनर्जी, बैंकॉक में इजराइल के राजदूत तथा उनकी पत्नी, एक स्थानीय पादरी की पत्नी तथा कुछ दूसरे व्यक्ति हुजूर से मिलने आए। 1.5 घंटे तक हुजूर अध्यात्म संबंधी प्रश्नों के बड़े सरल किंतु गहरे अर्थ वाले उत्तर देते रहे। ईसा मसीह के संदेश, उपनिषदों के मार्ग, कर्म सिद्धांत, शब्द मार्ग, शाकाहारी भोजन आदि अनेक विषयों पर प्रश्न पूछे गए। हुजूर ने अनेक प्रश्नों के उत्तर बाइबल का हवाला देते हुए दिए। सभी लोग हुजूर के स्पष्ट उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उनमें से कुछ ने संतमत से संबंधित पुस्तकें मांगी। 10 जून की सुबह संगत को दर्शन देने के बाद महाराज जी बैंकॉक से सिंगापुर के लिए कार से रवाना हुए। 2700 किलोमीटर यानी लगभग 1700 मील लंबे इस सफर में 5 दिन लगे। हुजूर ने रास्ते में आने वाले गांवों और शहरों में सत्संगियों को दर्शन बख्शे। 15 जून को दोपहर के बाद सिंगापुर पहुंचे। कुछ देर आराम करने के बाद महाराज जी सिंगापुर के कुछ प्रमुख सत्संगियों से मिले तथा अगले 4-5 दिनों के कार्यक्रम के विषय में चर्चा की। सिंगापुर में हुजूर ने 4 सत्संग किए तथा रोज अनेक जिज्ञासुओं को अलग अलग समय दिया। सिंगापुर के चीनी नागरिकों के लिए हुजूर ने एक सत्संग अंग्रेजी में किया तथा उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद हुजूर उन सब से व्यक्तिगत रूप से मिले। शाम के 6 बजे तक इसमें व्यस्त रहने के बाद हुजूर ने शाम को 7:30 बजे सत्संग किया, जिसमें करीब 1000 व्यक्ति मौजूद थे। अगले 2 दिन भी लगभग यही प्रोग्राम रहा। 20 जून को हुजूर ने सुबह 23 अभिलाषियों को पंजाबी में नामदान दिया तथा शाम को 8 व्यक्तियों को अंग्रेजी में नाम बख्शा। इन 8 में से 6 चीन के निवासी थे जो सिंगापुर में बस गए थे। हुजूर की इस यात्रा के फलस्वरूप सिंगापुर में संतमत के प्रति रुचि बढ़ने लगी है तथा आज अनेक व्यक्ति नामदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहां अधिकांश सत्संगी भारतीय हैं, परंतु यहां के रहने वाले चीनी लोगों में भी संतमत के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है तथा उनमें से भी कुछ व्यक्ति नामदान की याचना कर रहे हैं। 21 जून की सुबह संगत को दर्शन देने के बाद हुजूर ने हवाई जहाज द्वारा
बाली द्वीप के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में जहाज 40 मिनट के लिए जकार्ता ठहरा, जहां संगत एयरपोर्ट पर दर्शन के लिए आई हुई थी। प्रबंधक हुजूर को प्रमुख अतिथियों के कमरे यानी वीआईपी रूम में ले गए, परंतु वहां सब सत्संगी नहीं आ सकते थे। इसलिए हुजूर उठकर बाहर आए और आधा घंटा सारी संगत को दर्शन देते रहे। 25 जून की शाम को 5:30 बजे हुजूर सुराबाया यानी इंडोनेशिया पहुंचे। अपने निवास स्थान पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद सत्संग किया, जिसमें 300 व्यक्ति मौजूद थे। सुराबाया में महाराज जी का प्रोग्राम बहुत कम समय के लिए था, इसलिए 26 जून का पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा। सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक दर्शन देने के बाद हुजूर ने 37 अभिलाषियों को नाम बख्शा। करीब 12:30 बजे नामदान से निवृत्त होकर भोजन किया तथा उसके कुछ समय बाद हुजूर सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं से मिलते रहे। शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सत्संग किया। रात को 10 बजे भोजन के लिए समय मिल सका। भोजन के बाद स्थानीय सत्संग के प्रबंधकों से कुछ वार्तालाप किया और इस प्रकार रात्रि के 11 बज गए। 27 जून की सुबह 8 बजे हुजूर सत्संग में पधारे तथा हुजूर के इस यात्रा के सेक्रेटरी श्री बाबानी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद हुजूर ने कार द्वारा जकार्ता के लिए प्रस्थान किया। जकार्ता सुराबाया से 900 किलोमीटर यानी लगभग 550 मील दूर है। हुजूर मार्ग में 2 रातें ठहरे तथा रास्ते में संगत को दर्शन देते हुए 29 जून की शाम को जकार्ता पहुंचे। 30 जून की सुबह 7:30 बजे महाराज जी ने संगत को दर्शन दिए तथा उसके कुछ समय बाद 25 जिज्ञासुओं को अलग अलग समय दिया। शाम को 5 बजे हुजूर ने फिर कुछ लोगों को समय दिया। शाम को 7 बजे सत्संग हुआ, जिसमें करीब 600 व्यक्ति 1 घंटा 40 मिनट तक हुजूर के अमृत भरे वचनों को मगन होकर सुनते रहे। 1 जुलाई को भी सुबह दर्शन, फिर दिन के 11:30 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक मिलने वालों का सिलसिला और 7 से 9 बजे तक सत्संग का प्रोग्राम रहा। आज हुजूर ने करीब 50 सत्संगियों व जिज्ञासुओं को समय दिया। जकार्ता में महाराज जी का 2 जुलाई का दिन सबसे व्यस्त था। सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सत्संग करने के बाद हुजूर 10 बजे से 1 बजे तक मिलने वालों के साथ व्यस्त रहे तथा कुछ आवश्यक पत्रों के उत्तर देते रहे। शाम को 4 से 7 बजे तक 56 भाग्यशाली जीवों को नामदान दिया। उसके बाद 8 बजे तक संगत को तथा 9 बजे सेवादारों को प्रसाद दिया। प्रसाद देते समय हुजूर ने सेवादारों से 2 शब्द कहे तथा उन्हें आपस में प्रेम बनाए रखने, प्रेम सहित सेवा तथा अभ्यास करने और अच्छे सत्संगी का जीवन बिताने की प्रेरणा दी। 3 जुलाई को सुबह हुजूर संगत को दर्शन देकर 7 बजे के हवाई जहाज से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। हुजूर सिंगापुर में केवल 1 रात के लिए ठहरे तथा 4 जुलाई को कोलंबो यानी श्रीलंका के लिए रवाना होने से पहले संगत को दर्शन दिए। हुजूर का हवाई जहाज जब कोलंबो पहुंचा उस समय रात के 10 बज चुके थे। उन दिनों कुछ राजनैतिक अशांति को दबाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने देश में बहुत कठोर सैनिक निगरानी रखी हुई थी तथा बिना इजाजत व बगैर सख्त तलाशी के रात्रि को शहर में कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी। हालांकि प्रबंधकों ने इजाजत ली हुई थी, फिर भी वे मार्ग की 4-5 सैनिक चौकियों से होते हुए महाराज जी को रात्रि के समय नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि इन चौकियों पर सैनिकों के रूखे व्यवहार के अतिरिक्त रात्रि को आने वाले व्यक्तियों की तलाशी भी ली जाती थी। प्रबंधकों को डर था कि कहीं संगत के इस महान अतिथि के साथ सैनिक कोई असभ्य व्यवहार न करें। इसलिए स्थानीय सेक्रेटरी ने हुजूर से निवेदन किया कि रात्रि के समय सैनिक चौकियों पर परेशानी होगी, सो
इस समय शहर में जाने के बजाय आज रात एयरपोर्ट के विश्राम गृह में ठहरें तो बेहतर होगा। परंतु हुजूर ने फरमाया कि यहां ठहरने के बजाय वह अपने निवास स्थान पर जाना पसंद करेंगे। इस पर सेक्रेटरी ने विनती की, महाराज जी, इन सैनिकों के पास बहुत से अधिकार हैं। रात्रि को आने वालों पर भरी बंदूकें ताने रखते हैं, जरा सी उत्तेजना पर गोली मार देते हैं। हमने हुजूर तथा यहां उपस्थित सभी सत्संगियों के लिए एयरपोर्ट में कमरे रिजर्व करवा रखे हैं। महाराज जी ने मुस्कुराकर फरमाया, कोई बात नहीं, रास्ते में जो होगा देखा जाएगा। इसलिए रात्रि के 11 बजे 4-5 कारों से हुजूर तथा सत्संगी शहर के लिए चल पड़े। रास्ते में पहली सैनिक चौकी पर कारें रोकी गईं। इतनी कारों का काफिला देखकर सैनिक बंदूकें तानकर खड़े हो गए। उनका अफसर खुद आगे आया और उसने पूछा कि रात को इस वक्त इतनी कारें कहां जा रही हैं। जब उसे बताया गया कि एक महान संत कोलंबो आए हैं और कार में विराजमान हैं, तो वह इस बात की जांच करने के लिए खुद कार में हुजूर को देखने आया। महाराज जी को देखते ही उसका रुख नरम पड़ गया, बंदूक नीची हो गई और दृष्टि महाराज जी के मुख पर ठहर गई। कुछ देर हुजूर की ओर निहारता रहा, फिर श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और बोला कि आप थोड़ी देर ठहरें, मैं आगे की सभी मिलिट्री चौकियों पर फोन कर देता हूं कि वे आपकी कारों को ना रोकें। फोन करके वह फिर आया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एक एक करके सभी सैनिक आगे आए और उन्होंने हुजूर के दर्शन किए। इसके बाद हुजूर और संगत बगैर किसी चौकी पर रुके आराम से शहर पहुंच गए। कोलंबो में महाराज जी ने 3 सत्संग किए तथा अनेक जिज्ञासुओं को समय दिया। 10 जुलाई को हुजूर दोपहर के करीब बंबई पधारे। बंबई में हुजूर ने शाम को संगत को दर्शन दिए। 11 जुलाई की सुबह महाराज जी ने दिल्ली में संगत को दर्शन दिए तथा वहां से 2-3 दिन के लिए सिकंदरपुर होते हुए वापस डेरे आए। हमेशा की तरह कार्य का भार सामने था और फिर 25 तारीख को जुलाई का भंडारा था। डेरे आते ही हुजूर कार्य में व्यस्त हो गए। हुजूर महाराज जी की इन सत्संग यात्राओं में लगभग सभी स्थानों पर युवा वर्ग में संतमत के प्रति काफी रुचि जागृत हुई। पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़िवाद आदि से ऊबकर इन देशों में नई पीढ़ी सुख व शांति की खोज में नशीले पदार्थों की ओर बही जा रही है। हुजूर के सत्संगों से प्रभावित होकर अनेक नौजवानों ने नाम प्राप्त किया तथा कई संत मार्ग पर दृढ़तापूर्वक चलने के इच्छुक हैं। इन युवा व्यक्तियों में कुछ हिप्पी भी हैं, जिन्होंने संतमत को अपनाकर तथा सद्गुरु दीनदयाल की कृपा और प्रेरणा से अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर एक नया जीवन शुरू किया है। कुछ वर्ष पहले ऐसे ही 2 हिप्पी यानी युवक और युवती डेरे में आ पहुंचे और महाराज जी का सत्संग सुना। वे अपने बीते जीवन से विरक्त हो गए। पश्चाताप की भावना जाग उठी और नशीले पदार्थों का प्रयोग त्याग दिया, जिनके बिना वे एक दिन भी नहीं रह सकते थे। कुछ दिन बाद वे नाम के लिए प्रार्थना करने लगे। हुजूर ने दया की, नाम बख्श दिया और वे बड़े प्यार के साथ अभ्यास में लग गए। धीरे धीरे उनकी काया ही पलट गई। जब 3 महीने बाद अप्रैल में डेरा गेस्ट हाउस बंद करने का समय आया तो वे हुजूर के पास आए और बताया कि उन दोनों पर नशीले पदार्थों के बेचने और खरीदने के अपराध में अमेरिका में मुकदमा चल रहा था। दोनों के रिश्तेदारों ने उन्हें जमानत पर छुड़ा लिया, परंतु दोनों ही कोर्ट की तारीख से पहले अपने देश से चुपचाप भाग निकले। कई जगह भटकते हुए ब्यास तक आ पहुंचे। ब्यास आने से पहले दोनों बगैर विवाह किए साथ रहते थे, किंतु यहां आने के बाद वे अलग अलग रह रहे हैं। अपना वृत्तांत सुनाकर उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें और कहां जाएं। हुजूर ने पूरी बात सुनकर उन्हें सलाह दी
कि एक तो वे आपस में विवाह कर लें, क्योंकि भजन सिमरन के लिए नियमित गृहस्थ जीवन अधिक अनुकूल है। दूसरे, महाराज जी ने सुझाव दिया कि उन्हें अमेरिकन राजदूत के पास जाकर आत्मसमर्पण करना चाहिए तथा अपने देश के विधान और कानून के अनुसार यदि सजा हो तो उसे अब मालिक की मौज या अपने प्रारब्ध का अंश समझकर भुगतने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सतगुरु की सलाह को शिरोधार्य किया। जिस जेल की सजा के डर से वे भागे भागे फिर रहे थे, उसे सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हो गए। सतगुरु द्वारा दिए हुए धैर्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। हुजूर से विदा लेकर दोनों ने दिल्ली में अमेरिकन राजदूत के सामने आत्मसमर्पण किया। राजदूत तथा दूसरे अधिकारी इनके परिवर्तित जीवन से बहुत प्रभावित हुए। दूतावास में उनका विवाह हुआ तथा उसके बाद उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। वहां उन्होंने न्यायालय में अपने अपराध को मंजूर किया तथा जेल की सजा को सतगुरु का भाणा मानकर स्वीकार किया। दोनों ही आज अमेरिका में बड़े प्रेमी सत्संगी हैं। सतगुरु के प्रभाव तथा प्रेरणा से जीवन में हुए ऐसे अद्भुत परिवर्तनों के अनेक वृत्तांत हैं। निराशा और नाश के गर्त की ओर अग्रसर हो रही युवा पीढ़ी को आज सतगुरु आशा और सुधार का संदेश दे रहे हैं, नवजीवन की प्रेरणा दे रहे हैं। परंतु युवा वर्ग ही नहीं, बल्कि परमात्मा की खोज में उत्सुक अनेक जीवों का महाराज जी ने मार्गदर्शन भी किया है। अमेरिका में एक ट्रेपिस्ट मठ के पादरी को 14 वर्ष तक मठ में रहकर कठिन तपस्या, संयम, नियम आदि का पालन करने के बाद जब कोई प्राप्ति नहीं हुई तो वह अपने प्रमुख से इजाजत लेकर मठ से बाहर आया। ध्यान दें कि ट्रेपिस्ट रोमन कैथोलिक पादरियों में एक बड़ा कठोर संयम का मार्ग है। इसमें मॉन्क अथवा पादरी संयम, उपवास, मौन, प्रार्थना आदि नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। वे अपने प्रमुख के सिवाय और किसी से नहीं बोलते तथा अपने मठ से कभी बाहर नहीं जाते। परमात्मा की प्राप्ति की मार्ग की खोज में वह भिन्न भिन्न आध्यात्मिक सोसाइटियों में जाने लगा, परंतु निराशा के सिवा कुछ न मिला। एक दिन एक परिचित से उसे डॉक्टर जॉनसन की पुस्तक द पाथ ऑफ द मास्टर्स मिली। पुस्तक पढ़कर उसे ऐसा लगा कि वर्षों से जिस मार्ग की तलाश में था वह मिल गया। अपने शहर के सत्संगों में जाने लगा। शंकाएं दूर हो गईं। महाराज जी ने कृपा करके नामदान की स्वीकृति दे दी। जिस वस्तु की खोज में 14 वर्ष कठोर तपस्या की, वह सतगुरु की मेहर से प्राप्त हो गई। जिस रूहानी प्रेम के लिए वह इतने वर्षों तक तरसता रहा, वह उसने अपने सत्संगी भाइयों की संगति से प्राप्त किया। अपने एक पत्र में वह लिखता है कि अपने सत्संगी भाई व बहनों के साथ जिस निर्मल रूहानी प्रेम का वह अनुभव करता है, वह उसकी कल्पना में भी नहीं था। जिस वस्तु की उसने इतने वर्षों आशा और अभिलाषा की थी, वह उसे इस मार्ग पर प्राप्त हो गई है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी की इन विस्तृत सत्संग यात्राओं का परिणाम तो समय ही बता सकेगा। जैसा कि खुद हुजूर ने डेट्रॉइट यानी अमेरिका में एक सत्संगी के यह पूछने पर कि महाराज जी आप डेट्रॉइट क्यों आए, हुजूर ने फरमाया था, समय आने पर आपको पता चलेगा, परंतु इतना अवश्य है कि इन यात्राओं के फलस्वरूप संगत में प्रेम का प्रवाह आ गया। आपसी प्यार व एक दूसरे को समझने की भावना बढ़ी तथा संतमत के प्रति उत्साह तथा सच्ची जिज्ञासा जागृत हुई और शाकाहारी आहार तथा नेक जीवन पर दृढ़ रहने के लिए बल प्राप्त हुआ। अनेक सत्संगियों ने अपने प्यारे सतगुरु के देह स्वरूप में दर्शन प्राप्त करके यह अनुभव किया कि देह स्वरूप गुरु क्या होता है, उसकी भक्ति, उसका प्रेम और विरह क्या होता है। इतिहास में पहली बार एक महान संत ने विश्व के दूर दूर के देशों में जाकर संतों के निर्मल रूहानी संदेश को विभिन्न धर्मों और राष्ट्रों के
अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों तक पहुंचाया है। इस महान कार्य, इस कठिन मेहनत वाले मिशन को पूरा करने में सतगुरु दीनदयाल ने कष्ट सहे, परेशानियां उठाईं, अपनी सुख सुविधा व स्वास्थ्य तक की चिंता ना की। आज भारत के बाहर हजारों सत्संगी हैं, लगभग 175 सत्संग केंद्र हैं तथा अनेक जिज्ञासु इस मार्ग को अपनाने के लिए उत्सुक हैं। विदेश में जो बीज आज से 60 वर्ष पूर्व हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने बोया, उसे महाराज चरण सिंह जी प्रेम व करुणा के जल से सींचकर, अपनी तवज्जो और मेहनत से संवार कर एक लहलहाते हुए वृक्ष के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिसकी सुखद व शांति देने वाली छाया में आकर संसार के ताप से दुखी जीव स्थायी शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, वेस्ट इंडीज और फिलीपींस से लेकर इंग्लैंड, यूरोप, मध्य पूर्व, पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका तक, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर फिजी द्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक सभी देशों के वासी महाराज जी से फिर उनके यहां आकर दर्शन प्रदान करने के लिए बार बार विनती कर रहे हैं। निस्संदेह हुजूर उनके प्रबल अनुरोध पर तथा उनकी प्यार भरी प्रार्थनाओं पर विचार करके इन देशों की और भी यात्राएं करेंगे। विदेश यात्राओं के बाद महाराज जी को प्राप्त हुए असंख्य पत्रों में से केवल एक पत्र के अंश यहां कहे जाते हैं, जिससे हुजूर की यात्रा के गहरे प्रभाव और रूहानी प्रेरणा का कुछ अनुमान लगाया जा सकेगा। आपसे केवल क्षण भर का वार्तालाप भी परमात्मा के उस प्रेम और सौंदर्य के प्रति सचेत करने वाला अमृतमय रस है, जो आपसे निरंतर प्रवाहित हो रहा है। पिछले सोमवार को सत्संग से पहले आपसे मिलकर मुझे अपार हर्ष हुआ। मेरे मित्र भी आपसे हुई भेंट के अनुभव से रोमांचित हैं। वापस जाते समय अपने 100 मील के पूरे मार्ग में हम उस संध्या के प्रेरक प्रसंगों की याद और चर्चा में लीन थे। आपने हमारी धर्म पुस्तकों की गहराई में जाकर बुक ऑफ सेंट जॉन की अपनी व्याख्या में जो रत्न प्रकट किए हैं, उसके लिए एक अमेरिकन के नाते मैं हृदय से आभारी हूं। हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग आपने अपनाया है, वह मनुष्य मात्र की आंतरिक एकता का परिचायक है तथा आपके वचन श्रोताओं को पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जब तक हम यह नहीं जानते कि वह परमपिता परमात्मा एक है तथा वह अपने मसीहा और संतों के माध्यम से अपने बच्चों से बोल रहा है, तब तक हम उससे अपनी एकता का अनुभव कैसे कर सकते हैं। जब एक मसीहा विश्व के सुदूर भाग से अपने निज अनुभव द्वारा प्राप्त हकीकत के हर्ष, आनंद और अभ्यास की रीति में हमें शामिल करने आता है, तो निस्संदेह परमात्मा अपनी कृपा और करुणा से हमें बख्श रहा है। हम सभी को चाहिए कि निर्मल बुद्धि और खुले हृदय से उस प्रेम और कृपा के प्रसाद को ग्रहण करने का प्रयास करें। आपसे पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर आपने दिए, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई हूं। मैं समझ सकती हूं कि आपके लिए ब्यास तथा अपना प्रिय देश छोड़कर अपने सत्संगियों और प्रभु के प्यारों की सेवा के लिए इतनी दूर अमेरिका आना कितना बड़ा त्याग है। आपके प्रसाद व दात के लिए गहरी कृतज्ञता का अनुभव करने वालों में मैं अकेली नहीं हूं। आशा है एक दिन भारत आकर आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगी। युद्ध काल में डेरा। जब कभी संगत पर कष्ट या विपत्ति आती है, संत अपनी अपार करुणा और कृपा से प्रेरित होकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अवसरों पर संगत के कर्मों के इस भार को स्वयं झेलकर वे संगत की रक्षा करते हैं। देश के विभाजन के वक्त हुए भीषण रक्तपात के समय परम संत हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने अपने सत्संगियों की रक्षा की, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में मदद की तथा उनके भार को हल्का करने में
खुद कष्ट और कठिन बीमारी को स्वीकार किया और अपने प्राणों तक की कुर्बानी दे दी। उनकी इस रक्षा और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले हजारों हिंदुओं और मुसलमान सत्संगी, उनके संबंधी व निकट मित्र आज भी मौजूद हैं। 6 सितंबर 1965 के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध छिड़ा, उस समय महाराज चरण सिंह जी डलहौजी में थे। रेडियो में युद्ध छिड़ने का समाचार सुनते ही आप कार द्वारा डेरे के लिए रवाना हो गए। यह रास्ता उस सीमावर्ती क्षेत्र में से जाता है जहां युद्ध हो रहा था, परंतु हुजूर ने इस खतरे की चिंता नहीं की और ब्यास चले आए। पूरे रास्ते गोलाबारी की आवाजें आ रही थीं। हुजूर के यहां पधारते ही डेरे के निवासियों में हौसला बंध गया और युद्ध के अंत तक किसी प्रकार का भय या फिक्र उनके दिल में पैदा नहीं हुआ। अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, जम्मू आदि स्थानों से सत्संगी तथा उनके मित्र भागकर डेरे में सतगुरु की रक्षा की छत्र छाया में आ गए। छंब व जोरियां के उजड़े हुए क्षेत्र से बहुत से व्यक्ति आ गए थे। जहां आसपास के क्षेत्र में घबराहट और उत्तेजना का वातावरण था, वहां डेरे में हमेशा की तरह पूर्ण शांति और बेफिक्री का साम्राज्य था। सत्संग प्रतिदिन होता था। हमेशा की तरह रोज शाम को सेवा होती थी, जिसमें महाराज जी खुद पूरे समय मौजूद रहते थे। आसपास से संगत के आ जाने की वजह से सत्संग हॉल में स्थान कम पड़ गया, जिसके फलस्वरूप सत्संग खुले मैदान में शामियानों के नीचे करना पड़ता था। सेवा में हजारों व्यक्ति शामिल होते थे। गोलों के फूटने के धमाके दिन रात सुनाई देते थे और खिड़की दरवाजे उनके विस्फोट से खड़खड़ाते रहते थे। रात को ब्लैकआउट यानी अंधेरा रहता था और महाराज जी खुद रात को चुपचाप अकेले डेरे का चक्कर लगाकर देखते कि ब्लैकआउट के नियमों का बराबर पालन हो रहा है और किसी प्रकार की बेचैनी या भय तो नहीं है। सतगुरु ने संगत को इतना साहस और विश्वास प्रदान किया कि कहीं भी घबराहट या चिंता का नाम तक ना था। वृद्ध स्त्री पुरुष तक डेरे से जाने को राजी न थे। अपने सतगुरु पर उन्हें पूरा विश्वास था। संगत अपने सतगुरु की मौज में खुश थी। युद्ध के इस पूरे समय में डेरे में किसी को आंच तक नहीं आई तथा सत्संग, दर्शन, सेवा और भजन सिमरन का सिलसिला बिना रुकावट जारी रहा। एक बार सैनिक अधिकारियों ने सलाह दी कि डेरा सरहद के बहुत करीब होने की वजह से खतरे की हद में है। अच्छा हो अगर इन दिनों डेरे में सत्संग की गतिविधि बंद कर दी जाए तथा किसी दूसरे प्रांत में सत्संग का प्रबंध कर लिया जाए। परंतु हुजूर की दया से सत्संग उसी तरह जारी रहा और किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई। नवंबर 1971 के अंतिम सप्ताह में महाराज जी अस्वस्थ थे। अजमेर व जयपुर के सत्संग दौरे के बाद दिल्ली में हुजूर को जोर का हार्ट अटैक हुआ तथा चंडीगढ़ और बंबई के सत्संग प्रोग्राम रद्द करने पड़े। 3 दिसंबर को जब भारत पाक युद्ध छिड़ा, हुजूर दिल्ली के अस्पताल में थे और डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम के लिए कहा। डॉक्टरों की सलाह पर संबंधियों तथा नजदीकी सत्संगियों ने हुजूर को युद्ध छिड़ने की खबर नहीं दी। उन्होंने आपके पास अखबार ले जाना बंद कर रखा था और रेडियो तक कमरे से हटा रखा था। परंतु 4 दिसंबर की सुबह हुजूर ने रेडियो मंगवाया और समाचार सुने। युद्ध का पता लगते ही महाराज जी ने डेरे जाने का निश्चय किया। डॉक्टरों ने हुजूर को इसके लिए मना किया और कहा कि आपका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर से थोड़ी देर के लिए भी उठें। मित्रों, सत्संगियों तथा परिवार के सदस्यों ने अनुरोध किया कि हुजूर ऐसी हालत होने के कारण डेरे ना जाएं, परंतु हुजूर ने फरमाया कि इस समय उनका कर्तव्य डेरे में संगत के पास रहना है और अब वह दिल्ली में नहीं रुक सकेंगे। सबकी सलाह व आग्रह के बावजूद हुजूर अपने निश्चय पर अटल रहे और 6 दिसंबर को आप डेरे पहुंच गए। इस बार भी पूरे युद्ध के दौरान हुजूर डेरे में ही रहे। छंब, नौशहरा, माधोपुर, जम्मू, पठानकोट,
तथा सीमा से लगे हुए कई गांवों में सत्संगी थे। सतगुरु ने युद्ध की विपत्ति के समय संगत की जो रक्षा और सहायता की, उसके अनेक वृत्तांत हैं। लेकिन महाराज जी को अपने शरीर पर कष्ट झेलना पड़ा। इस युद्ध के समय भी डेरे में पूर्ण शांति व बेफिक्री का वातावरण था। डेरे के निवासियों तथा दूसरे सत्संगियों के अतिरिक्त डेरे में बाहर के देशों से आए हुए करीब 50-60 सत्संगी भी थे। इनमें यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के निवासी थे। जब उनको सीमा से दूर किसी सुरक्षापूर्ण स्थान पर ले जाने का सुझाव दिया गया तो वे डेरा छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए। उनके मित्रों व रिश्तेदारों के तार आदि आए कि युद्ध के समय ब्यास में ना रहो, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ अथवा अपने देश लौट आओ। परंतु वे यहां से जाने के लिए तैयार न थे। यहां मैं हुजूर की कृपा तथा एक सत्संगी बहन के विश्वास का वृत्तांत देना चाहूंगा। इंदौर निवासी मेरी एक परिचित सत्संगी बहन तथा उसके पति ने 5 दिसंबर की सुबह हुजूर को दिल्ली टेलीफोन किया। उन्होंने हुजूर के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तथा डेरे आने की इजाजत चाही। महाराज जी ने फरमाया कि लड़ाई खत्म होने पर आ जाना। इस पर उन्होंने विनती की कि महाराज जी आप हमें तारीख बता दें कि कौन सी तारीख का रिजर्वेशन कराएं। कई रेलगाड़ियां बंद कर दी गई हैं, इसलिए एकाएक जगह मिलना शायद संभव न हो। हुजूर ने जवाब में फरमाया कि 17 दिसंबर का रिजर्वेशन करवा सकते हो। इसलिए 6 दिसंबर को उन्होंने 17 तारीख के टिकट खरीदे और रिजर्वेशन करवा लिया। जब घर में माता पिता तथा परिवार के दूसरे सदस्यों को पता लगा तो वे कहने लगे कि ऐसे समय ब्यास ना जाओ क्योंकि रास्ते में खतरा है। रेलगाड़ियों पर बम वर्षा के प्रयास हो रहे हैं। कुछ मित्र तथा सत्संगी उनके डेरे जाने के इस निर्णय को भारी गलती समझकर समझाते रहे कि ना जाएं, परंतु महाराज जी के वचन पर उन्हें पूर्ण विश्वास था और वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। वे 17 दिसंबर को डेरे के लिए रवाना हुए। जब दिल्ली पहुंचे तो पता चला कि युद्ध विराम हो गया है तथा लड़ाई खत्म हो चुकी है। इन दोनों लड़ाइयों के समय मुझे महाराज जी के निकट संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने एक दिन भी आपके मुख पर चिंता नहीं देखी। हमेशा की तरह आप शांत, प्रसन्नचित्त तथा निश्चिंत थे। आपके मुख से किसी पक्ष अथवा देश की निंदा नहीं सुनी, किसी की जीत अथवा हार पर उत्तेजना के वचन नहीं सुने। आप बिल्कुल शांत रहे, मालिक की मौज में खुश रहे। जब कभी कोई सत्संगी किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई द्वेषपूर्ण बात कहता तो हुजूर उसे विशाल दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते कि जो कुछ हो रहा है कर्मों के लेखे के अनुसार हो रहा है। हमें अपने देश व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी के प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए। मनुष्य ने परमात्मा के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना तो सीख लिया, काश हम उनके नाम पर आपस में प्यार करना सीख पाते। डेरे का विकास और नए निर्माण। बाबा जैमल सिंह जी महाराज के समय में बाबा जी महाराज की अपनी कोठरी, 7-8 कमरे, नामघर, छोटा सत्संग घर और कुआं ही पूरा डेरा था। हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में डेरे का विकास शुरू हुआ और अनेक मकान, लंगर, बड़ा सत्संग घर आदि बनाए गए। सरदार बहादुर जी के समय में कोई विशेष नए निर्माण तो नहीं हुए, किंतु पुराने मकानों की देखरेख व सुधार, कुएं को गहरा करके उसमें पंप लगाना आदि कार्य होते रहे। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के गद्दी पर विराजमान होते ही संगत बढ़ने लगी और संगत को ठहराने के स्थान, लंगर में भोजन बनाने व खिलाने की जगह, सत्संग के मैदान आदि सब छोटे पड़ने लगे। जहां भंडारों में 50 से 75 हजार व्यक्ति आते थे, वहां कुछ ही वर्षों के अंदर उनकी संख्या लाख से ऊपर हो गई। आज तो यह संख्या 3-4 लाख तक पहुंच गई है। यहां डेरे के विकास का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया जा रहा है। सन 1954 की बात है।
उन दिनों लंगर में एक बार में 3-4 हजार व्यक्ति भोजन कर सकते थे, परंतु संगत की संख्या 1.25 लाख तक होती थी और लंगर करीब 24 घंटे ही चलता रहता था। एक दिन भंडारे के दिनों में महाराज जी को रात के 2-2:30 बजे तक लंगर से चहल पहल की आवाजें आती रहीं। हुजूर के पूछने पर कि इतनी रात बीते लंगर में क्या हो रहा है, पता लगा कि संगत खाना खा रही है और अभी कुछ हजार व्यक्ति इंतजार में बैठे हैं। यह सुनकर महाराज जी को बड़ा अफसोस हुआ कि संगत को इतनी परेशानी होती है कि शाम के भोजन के लिए रात को 2-3 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। दूसरे दिन आप राय साहब मुंशीराम तथा श्री आहलूवालिया सत्संग के सेक्रेटरी को लेकर लंगर में तशरीफ ले गए। लंगर में भोजन बनाने का स्थान तो बढ़ाया जा सकता था, किंतु संगत को बिठाकर खिलाने के लिए स्थान ना था। हुजूर का विचार था कि एक बार में कम से कम 15-20 हजार व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि पूरी संगत 2 या 3 बार में खाना खा सके। परंतु लंगर में इतना स्थान नहीं था। लंगर के सामने के भाग में डेरे के मकान आदि थे और पीछे थे 30-30, 40-40 फुट गहरे विशाल खड्ड। हुजूर ने फरमाया कि लंगर को पीछे की ओर ही बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए खड्ड भरना शुरू करना होगा। यह सुनकर श्री आहलूवालिया ने कहा, हुजूर, इन गहरे और लंबे चौड़े खड्ड को भरना असंभव है। अगर भरना शुरू भी किया जाए तो इस कार्य को पूर्ण करने में कम से कम 10-12 वर्ष लग जाएंगे। राय साहब मुंशीराम ने भी इस बात से सहमति प्रकट की और कहा, महाराज जी, जैसा है वैसे ही चलने दें, गुजारा तो हो ही रहा है। परंतु हुजूर ने उत्तर दिया, अगर इस काम को पूरा करने में 10 साल लग जाएं तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद तो संगत आराम से भोजन कर सकेगी। दूसरे दिन सत्संग के बाद सतगुरु दीनदयाल ने उन खड्डों को मिट्टी से भरने की सेवा की घोषणा कर दी। उसी दिन शाम को कार्य शुरू हो गया। संगत नदी की ओर से टीलों को काट काट कर मिट्टी लाने लगी। पहले कुछ दिन तो ऐसा लगता रहा कि सचमुच ही इस विशाल कार्य को पूरा करने में 10 वर्ष से भी अधिक समय लग जाएगा। परंतु धीरे धीरे सेवा में संगत का योगदान बढ़ने लगा। हुजूर खुद सेवा के पूरे समय सुबह व शाम आकर संगत के सामने विराजने लगे। धीरे धीरे खड्ड भरे जाने लगे। भंडारों के दिनों में 8-10 हजार सत्संगी इस महान सेवा कार्य में भाग लेने लगे। 2-2.5 साल के अंदर खड्ड भर गए। लाखों घन फुट मिट्टी भर दी गई और इतना बड़ा मैदान तैयार हो गया कि एक बार में 15-20 हजार व्यक्ति बैठकर खाना खाने लगे। मिट्टी की सेवा का यह कार्यक्रम आज तक जारी है। लंगर का यह मैदान भी कुछ समय के बाद छोटा पड़ने लगा। हुजूर ने मिट्टी की सेवा से उतने ही बड़े 2 मैदान और तैयार करवा दिए। आज लंगर में एक साथ 50-60 हजार व्यक्ति आराम से बैठकर भोजन कर सकते हैं। भंडारों के दिन आजकल एक वक्त में करीब 2 लाख व्यक्ति लंगर में खाना खाते हैं। इतने लोगों के खाना खाने के बाद भी सारा लंगर घर इतना स्वच्छ रहता है कि खाने के बाद कोई कह नहीं सकता कि इतने लोगों ने यहां खाना खाया था। हुजूर महाराज जी की निगरानी में तथा उनके आदेश के अनुसार श्री सोहन सिंह जी भंडारी लंगर की यह उत्तम व्यवस्था कर रहे हैं। लंगर में इतने लोगों की रोटी बड़े बड़े लोहे के तवों पर बनाई जाती है। खाना बनाने का सब कार्य, सब्जी काटना, आटा गूंथना, रोटी बनाना, दाल सब्जी वगैरह तैयार करना, संगत बड़े प्रेम और सेवा भाव के साथ करती है। लंगर सबके लिए खुला रहता है, चाहे कोई सत्संगी हो या नहीं। हर एक को बड़े प्रेम के साथ भोजन खिलाया जाता है। लंगर में जाति, वर्ण, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। सब मिलजुल कर एक पंगत में खाना खाते हैं। सभी को थालियों में भोजन परोसा जाता है और पीतल के गिलासों में पानी दिया जाता है। ध्यान दें कि आजकल स्टील के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए टोंटियां लगी हुई हैं और बर्तन साफ करने के लिए पक्का स्थान बना है। लंगर के लिए खड्ड भरने के बाद
इस प्रेमपूर्ण सेवा के द्वारा संगत ने डेरे के दूसरे भागों में भी बड़े बड़े खड्ड भरकर मैदान बना दिए। इसके तथा अन्य सभी प्रकार की सेवा के पीछे हुजूर का प्रेम और हुजूर की प्रेरणा व तवज्जो है। डेरे में संगत द्वारा की जाने वाली सेवा का दृश्य देखने लायक होता है। अमीर गरीब, विद्वान अनपढ़, वकील, प्रोफेसर, जज, उच्च शासकीय अधिकारी, सब कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ यह प्रेमपूर्ण सेवा करते हैं। इनमें 70 साल के बूढ़े स्त्री पुरुष भी होते हैं तो 6-7 वर्ष के बच्चे भी, हृष्टपुष्ट कृषक भी हैं तो कमजोर शहरी भी, अब तो सैकड़ों विदेशी स्त्री पुरुष भी, जो विश्व के विभिन्न देशों से डेरे आते हैं, इस सेवा में प्रेम के साथ हाथ बटाते हैं। डेरे में आने वाले कई मंत्री और नेता भी इस दृश्य को देखकर चकित रह जाते हैं। कुछ वर्ष पहले एक विदेशी टेलीविजन कंपनी भारत के प्रमुख स्थानों के चित्र लेती हुई डेरे में भी आ गई। 8-10 व्यक्तियों का समूह था। जब उन्होंने मिट्टी की सेवा का दृश्य देखा तो पूछने लगे कि इन्हें क्या वेतन दिया जाता है। जब उन्हें बताया गया कि यह प्रेम और भक्तिपूर्ण सेवा है, कोई वेतन का सवाल ही नहीं उठता, तो एक बार तो उन्हें विश्वास ही न हुआ। उन्हें कौन समझा सकता है कि इस नम्रतापूर्ण सेवा का वेतन सतगुरु का वह दर्शन है, उनकी वह प्रेमपूर्ण दृष्टि है, जिसके लिए शिष्य सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। सिख इतिहास के एक जाने माने विद्वान एक बार डेरे में तशरीफ लाए। सत्संग सुना, लंगर की व्यवस्था देखी, इतनी संगत को एक साथ भोजन करते देखा और शाम को मिट्टी की सेवा देखी। 2 दिन डेरे में रहे। जाते समय बोले कि मैंने गुरु साहिबान के इतिहास में सतगुरु के विषय में पढ़ा था, संगत की भक्ति और सेवा के बारे में वर्णन पढ़े थे, परंतु केवल पढ़ा ही था, कहीं देखा नहीं था और इसलिए उन सबकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यहां आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरु साहिबान के बारे में पढ़ी सतगुरु की महिमा और संगत के प्रेम की बातों को प्रत्यक्ष देख रहा हूं। एक बार दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित सत्संगी सर कॉलिन गारबेट डेरे आए हुए थे। 88 वर्ष के वृद्ध शरीर के कारण अपने दूसरे साथियों के साथ सेवा नहीं कर सकते थे। सेवा के समय हुजूर के पास आकर बैठ गए। कुछ देर सेवा का दृश्य देखने के बाद बोले, महाराज जी, कुछ लोग तो टोकरियों में खूब मिट्टी भरकर लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी टोकरियों में मुश्किल से 2 मुट्ठी मिट्टी होगी। इनकी सेवा का क्या फायदा है? हुजूर ने उत्तर दिया, सर कॉलिन, हर एक अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करता है। इस सेवा के पीछे जो प्रेम और भक्ति की भावना है वह महत्वपूर्ण है, मिट्टी की मात्रा नहीं। इस प्रकार मिट्टी की सेवा डेरे में संगत द्वारा की जाने वाली कई प्रकार की सेवाओं में प्रमुख सेवा है। साल में 40-50 लाख घन फुट मिट्टी संगत द्वारा भरी जाती है। इस प्रकार की सेवा द्वारा आज डेरे में कई एकड़ भूमि समतल करके उपयोगी बना ली गई है। इसी तरह खड्ड भरवाकर और भूमि समतल करवाकर महाराज जी ने डेरे के दक्षिणी भाग में 25 पक्के शेड बनवा दिए हैं, जिसमें मासिक सत्संग तथा भंडारे के दिनों में महिलाएं ठहरती हैं। एक एक शेड में करीब 300-400 महिलाएं ठहरती हैं। इनमें हाल ही में हुजूर ने पंखे भी लगवा दिए हैं। इन शेडों के पास ही महिलाओं के लिए पक्के स्नानघर तथा फ्लश के शौचालय बनाए गए हैं। शेडों के आसपास तथा बीच में खुली जगह व लॉन है तथा सभी शेड पक्के रास्तों से जुड़े हुए हैं। संगत की सेवा के द्वारा डेरे के अंदर के चौक तथा सड़कें ईंटों की जुड़ाई द्वारा पक्की बना दी गई हैं। महाराज जी ने डेरे के अंदर आने वाली तथा अंदर की सभी प्रमुख सड़कों को डामर की पक्की सड़कें बनवा दिया है। डेरे की दीवार के बाहर 3 तरफ पक्की सड़क बन गई है। अब ब्यास नदी वाली दिशा में भी दीवार के किनारे सड़क बनाई जा रही है। लंगर में एक 20,000 वर्ग फुट यानी 200 गुणा 100 फुट का विशाल शेड बनवाया गया है।
जिसके बीच में कहीं भी खंबे आदि नहीं हैं। इसके नीचे बारिश के दिनों में संगत खाना खाती है। इसमें लगभग 5,000 व्यक्ति एक बार में खाना खा सकते हैं। हाल ही में हुजूर ने इसमें पंखे लगवा दिए हैं ताकि गर्मी के दिनों में यहां संगत आराम भी कर सके। हुजूर ने ऐसा ही एक और विशाल शेड बनवाने का भी निर्णय किया है। ध्यान दें कि यह विशाल शेड और इसके अतिरिक्त अब कई बन चुके हैं। सन 1954-55 में हुजूर ने सत्संग घर के पश्चिम में एक 2 मंजिला विशाल भवन बनवाया जिसमें करीब 150 कमरे हैं। इसका नाम साधु आश्रम है। यह संगत के निवास के काम आता है। बड़े सत्संग घर यानी बाबा जैमल सिंह हाल के अहाते में से पुराने कच्चे निर्माण हटाकर अहाता काफी बड़ा कर दिया गया है। पुरानी ऊंची दीवार के स्थान पर लोहे की रेलिंग लगा दी गई है जिससे सत्संग घर की सुंदरता और बढ़ गई है। हाल के अंदर पंखे लगवा दिए हैं और गर्मी में संगत यहां आराम करती है। सन 1955 में ही भंडारे के सत्संगों में संगत की संख्या इतनी बढ़ गई कि भंडारे का सत्संग, जो अब तक बड़े सत्संग घर के मैदान में किया जाता था, बाहर करना पड़ा। बाहर के मैदान, जहां पहले डेरे के खेत थे, उसको समतल किया गया ताकि उसमें 2 लाख व्यक्ति बैठ सकें। 4-5 वर्ष में ही उसे और बड़ा करना पड़ा। अभी 2 साल पहले उसमें 3-4 एकड़ भूमि और जोड़ दी गई है। अब तो मासिक सत्संगों तक में 2 लाख से ऊपर संगत आ जाती है और सत्संग इस मैदान में ही करना पड़ता है।